तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 13 जुलाई दिन सोमवार की ताज़ा और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि कई राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके कारण के बारे में हम आपसे बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे मौसम विभाग को लेकर और डीजल और पेट्रोल के दामों के बारे में बात करेंगे। और जो किसानों को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। और हिंदुस्तान में 20 और ऐप ब्लॉक कर दी गई है, बैन कर दी गई, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और फास्टैग को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। तो खैर बात करते हैं आज की जो पहली हमारी बड़ी खबर है। तो खबरों को शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपका बहुत ही धन्यवाद होगा। तो बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। ये बढ़ गया लॉकडाउन, इन राज्यों ने फिर से लगा दिया ताला, बदले ये निज़म। जी हाँ दोस्तों, देश भर में कोरोना महामारी पर हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं। तो हर संभव प्रयास के बाद भी कोरोना संक्रमण कम नहीं हो रहा है। तो देश में अब तक 8 लाख से ज़्यादा केस आ चुके हैं। तो बीते कई दिनों से हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट को देखते हुए कई राज्यों और शहरों में अब फिर से लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। तो हम बताते हैं कि किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो है उत्तर प्रदेश, और दूसरा है कर्नाटक, और तीसरा है नागालैंड और गुवाहाटी, और साथ ही साथ पटना में भी जो फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जिसमें हम मौसम के बारे में बात करेंगे। तो अगले 24 घंटे में इन 7 राज्यों में भारी बारिश की संभावना, सूची में देखे इलाकों का नाम। जी हाँ दोस्तों, 13 जुलाई से शुरू हो रहा है नया सप्ताह, अपने साथ भरपूर बारिश लेकर आ रहा है। तो मौसम के जानकारों का अनुमान है कि देश के 15 से अधिक राज्यों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। तो ये बारिश दक्षिण से लेकर मध्य पूर्वोत्तर उत्तर भारत के राज्यों में क्रमवार जारी रहेगी। तो कहीं पर भारी बारिशें भी देखने को मिल सकती है। तो पूर्व भारत में 15 जुलाई तक अच्छी बारिश की उम्मीद जो है जताई जा रही है। तो बीते 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो आने वाले 24 और 48 घंटों में भारत के सभी राज्यों में फिर से बारिश की संभावना जो है जताई जा रही है। तो अगली बड़ी खबर है कि 4 दिन के बाद फिर बढ़े डीजल के दाम, जाने क्या है आज के दाम। तो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ कोरोना वायरस का कहर और दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़े रहे दाम अमजान की कमर तोड़कर रख दी है। तो तेल कंपनियों ने राजधानी दिल्ली में 4 दिन के बाद आज फिर यानी 5वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि आज पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया। तो तेल कंपनी ने डीजल की कीमत 16 पैसे बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि दिल्ली में डीजल की कीमत 16 पैसे बढ़ गई है। तो इस बढ़ोतरी के साथ नई कीमत जो है 80 रुपये 94 पैसे जो प्रति लीटर अब आपको 1 लीटर डीजल के लिए देने होंगे। तो जो पेट्रोल के दाम है वो है 80 रुपये 43 पैसे जो 1 लीटर के पेट्रोल के दाम बताए जा रहे हैं। तो अगली बड़ी खबर है कि राशन कार्ड वालों को बिहार में 5 महीने फ्री में मिलेगा अनाज, सरकार ने किया ऐलान। कोरोना संकट की महामारी के बीच गरीबी से जूझ रहे लोगों को काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि नीतीश सरकार ने एक तरफ लॉकडाउन के दौरान लौटे मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की, तो दूसरी ओर सबके लिए राशन का इंतजाम किया है। जीविका दीदियों के सर्वेक्षण में राशन कार्ड की पात्रता वाले 35.43 लाख लोगों का पता चला, जिसके अलावा 22.27 लाख आवेदन मिले। जांच के बाद 23,27,000 नए राशन कार्ड बने और जिनके पास राशन कार्ड है उनको बिहार सरकार की तरफ से 5 महीने आने वाले 5 महीने जो फ्री राशन दिया जाएगा। एक बड़ा ऐलान किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। तो अगली बड़ी खबर के पहली बार सीमा पार भारत से विदेश भेजी गई ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे की एक और बड़ी सफलता के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि भारतीय रेलवे ने
कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक बड़ा काम किया है। तो पहली बार इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर भारतीय किसानों के उत्पाद को बांग्लादेश भेजा है। तो ये स्पेशल ट्रेन आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश के बीनापुर स्टेशन भेजी गई। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस पार्सल ट्रेन के जरिए माल भेजने की वजह से किसानों और व्यापारियों का माल ढुलाई का खर्चा भी करीब 1400 रुपये प्रति टन कम पड़ा है। तो ये ट्रेन सूखी मिर्ची लेकर गई है, जो लॉकडाउन की वजह से पिछले कुछ महीनों से नहीं भेजी गई थी। अगली बड़ी खबर कि अब मिलेंगे किसानों को 15 लाख रुपए, जानिए कैसे। किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, कृपया इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो किसानों के लिए मोदी सरकार एक और धमाकेदार तोहफा लेकर आ रही है। तो किसानों को अब सरकार 15 लाख रुपए देगी। तो किसानों की जरूरतों और समस्याओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पीएम किसान एफपीओ योजना लॉन्च की है। तो जो देश के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। तो सरकार का उद्देश्य इस योजना से देश में कृषि सेक्टर को आगे बढ़ाने का है। तो बता दें कि पीएम किसान एफपीओ योजना पर केंद्र सरकार 4,496 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो पीएम किसान एफपीओ योजना में एफपीओ का अर्थ है कि किसान उत्पादक संगठन। ये किसानों के एक ऐसा संगठन होता है जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होकर कृषि उत्पादक कार्यों को आगे बढ़ाता है। तो केंद्र सरकार की तरफ से इन्हीं संगठन समूहों को 15 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो अगली बड़ी खबर कि सरकार वी ऐप्स को कर सकती है हिंदुस्तान में बैन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान में 59 चीनी ऐप्स को बैन करने के बाद सरकार एक बार फिर 20 ऐप्स बंद पर पाबंदी लगा सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दिनों सरकार डेटा शेयरिंग पॉलिसी की समीक्षा कर रही है। तो ऐसे में जिन कंपनियों के सर्वर चाइना से जुड़े हैं उन पर रोक लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समाचार है कि आईटी मंत्रालय कई वेबसाइट पर रोक लगा सकता है। तो बता दें कि इन 20 ऐप्स में कई पॉपुलर गेमिंग ऐप भी शामिल है। तो बता दें कि सरकार ने इन ऐप्स पर बैन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 59 के तहत लगाया है। तो सरकार के ने ये कदम ऐसे समय पर उठाया जब लद्दाख की गलवान घाटी पर सीमा टकराव चल रहा है। तो अगली बड़ी खबर है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नियमों में हो सकता है बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, नए वाहनों के पंजीकरण और खामी वाले वाहनों की कंपनियों को वापसी को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्तावों पर सभी हितधारकों में से सुझाव मांगे हैं। तो सरकार ने वाहनों में खराबी पाई जाने पर जुर्माने को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच रखने का प्रस्ताव दिया है। तो ये वाहनों के प्रकार और खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो इस संबंध में सरकार ने दोबारा अधिसूचना जारी की है ताकि हितधारकों को इन पूरा विचार करने पर टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। तो अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वायरस एक दिन में 26,000 से अधिक नए मामले आए सामने, अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा। जी हाँ दोस्तों, भारत में शुक्रवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 26,506 नए मामले सामने आए, जिसके साथ देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 7,53,802 हो गए। तो कोविड-19 के 475 और मरीजों की मौत के साथ देश में इस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 21,604 हो गई है। तो आज की जो लास्ट खबर है दोस्तों हमारी, अब फास्टैग की डिटेल वाहन के रजिस्ट्रेशन से पहले देनी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जो हमारी गाड़ियों पर फास्टैग लगा होता है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए गए हैं तो आपको गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले आप फास्टैग की डिटेल आपको बतानी होगी। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगा होगा तो आप अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो पहले अपनी गाड़ी पर फास्टैग ज़रूर लगवा लीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज दिन भर की ताज़ा बड़ी खबरें। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे अगले दिन की बड़ी खबरें। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।